Good evening, sir. Very good evening. गुड इवनिंग सर। Very good evening बेटा, कैसी पढ़ाई चल रही है? ठीक चल रही सर। टीपीपी लेकर गया है तू लोग? हाँ सर, सॉल्व कर रहे हैं ना। डाउट बचा है। कुछ आ नहीं रहा है। सर अभी जो आ रहा है ना वो अभी इस पर कर रहे हैं वो डाउट नट ऐप। किस पे? वो डाउट नट ऐप पर नहीं तो यूट्यूब पर वीडियो देख देख के वो समझ के फिर वो कर रहे हैं। और थोड़े 2-3 डाउट है वो सर से पूछना पड़ेगा अभी। कब पूछेगा? मतलब बाकी कर रहा हूँ। कब आ रहे हो आप लोग? Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। एस कौन है? एस कौन है? क्या नाम? कहाँ है और सब बच्चे भाई? नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसी तबीयत है बेटा पूर्वी?
तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है सर अभी। और भी अच्छी है अच्छी है गुड। चलिए, अच्छी है। हाँ, लास्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे। आवाज आ रही है सबके पास? मेरी Yes, आवाज आ रही है? सर हाँ बोलिए। कल का थोड़ा नेट इश्यू था तो थोड़ा रिवाइज करवा देंगे कल का शॉर्ट में। यूट्यूब पे जाओ ना, यूट्यूब पे डाला हुआ। ओके सर। ठीक है ना? देखिए, मैं सेमीकंडक्टर पढ़ा रहा था। सेमीकंडक्टर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको कि हम प्यूरेस्ट फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? Purest प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। मतलब silicon. सबसे ज्यादा प्योर सेमीकंडक्टर यही होता है, आइडियल सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। आइडियल सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? जिसका आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल जर्मेनियम। जो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स होता है हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट। कैसे, किसके साथ? पहले वो देखते हैं, उसके बाद लिखेंगे। और इसमें क्या क्या होता है वो समझेंगे पहले। देखो, जर्मेनियम है, कितने आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स? 4। क्या करेगा? नेक्स्ट जर्मेनियम से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। मैं लास्ट क्लास में बताया था कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं बेटा? किसे कहते हैं? जो शेयरिंग की वजह से बनता है। क्योंकि जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स। ए बोलेगा मैं इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, ए बोलेगा मैं भी नहीं दूंगा, तब ये दोनों स्टेबल कैसे होंगे बेटा? ये बोलेगा कि नहीं, एक या अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को कहां ले जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड में। कहां ले जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड में। याद होगा मैंने बताया था, अगर जर्मेनियम है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। अब यह इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? कहां आ जाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड में। कहां आ जाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बेटा रे, जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आ गए थे, यहां क्या बच गया? होल्स। 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 इसका मतलब यह हुआ कि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर कहां जाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड में। तब वैलेंस बॉन्ड में क्या बचता है? तो सिर्फ होल्स बच जाता है। मतलब शिफ्ट कर किधर कर जाते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड में। यह कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? इमेजिनरी बॉन्ड है, जिसका एनर्जी लेवल वैलेंस बॉन्ड से हाई होता है। यह रियल बॉन्ड नहीं है, यह रियल बैलेंस नहीं है, यह रियल सेल नहीं है, यह एक एक्साइटेड स्टेट है, यह एक समझौता है। आप बोलोगे क्या भाई? समझौता है। किस बात का समझौता है? कि भाई हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपको 4 की जरूरत है, तो आपको बाहर आना पड़ेगा। तो ये समझौता है कि मैं घर से बाहर आया। बात समझे क्या? और दैट समझौता, दैट कोरिलेशन, यह परमानेंट नहीं होता, यह सर्टेन रीजन के लिए होता है। जब इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाना होता है तब ये समझौता होता है, अदरवाइज ये समझौता नहीं होता। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स सभी के, चारों के इलेक्ट्रॉन्स कहां आ गए? आउटर सेल्स में आ गए। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स थे उतना ही क्या बन गए? होल्स। मतलब हमने क्या देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ध्यान देना, क्या देखा? पहली बात कि जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसी इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उतना ही क्या बनेगा? होल्स। मतलब इसमें क्या बन रहा है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। क्या बन रहा है?
इलेक्ट्रॉन होल पेयर। क्या बन रहा है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। क्या बन रहा है? इलेक्ट्रॉन होल पेयर। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर्स ऑफ होल्स आर सेम। अब होल क्या है? यहाँ होल्स क्या है? होल्स इज नथिंग बट vacant place of electrons. Holes are nothing but vacant place of electrons. यह होल्स जो है कैसा बिहेव करेंगे? यह पॉजिटिव आयंस की तरह बिहेव करते हैं। कैसा बिहेव करते हैं? यह कैसे पॉजिटिव आयंस की तरह बिहेव करेंगे वो भी देख लीजिए। मैं एक बार रफ कर रहा हूं, पहले समझा लेता हूं फिर दिखा दूंगा। देखिए देखिए यह न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में ये इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा प्लीज, बी कंसंट्रेट। यह सपोज की जर्मेनियम है, तो पहले क्या फॉर्म होगा? एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। इसका एनर्जी लेवल क्या होगा? इसका एनर्जी लेवल क्या होगा? तो वैलेंस बॉन्ड से एनर्जी लेवल हाई होगा। यह इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? जंप कर जाएंगे। किधर जंप कर जाएंगे? किधर जंप कर जाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड में। यहां क्या बच गया बेटा? वो वैलेंस बॉन्ड में क्या बच गया? होल्स। अब एक खाली जगह होल्स है, तो इसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे? भागे आएंगे। क्यों भागे आएंगे? क्योंकि यह होल्स क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली यह इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इधर जाएंगे, फिर यह इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। मतलब क्या होगा कि फिर अब इस सेल में होल्स क्रिएट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहा है? आउटर। होल्स किधर मूव कर रहा है? इनर। देख रहे हैं क्या? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन्स के जंपिंग के वजह से इलेक्ट्रॉन का खाली प्लेस जो है वह कैसा बिहेव करने लग रहा है? मतलब पॉजिटिव आयंस की तरह बिहेव करने लग रहा है। मतलब यह इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए तो यहाँ पे क्या बच गया? होल्स। यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अब यह इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? इधर जंप करेगा। जब इधर जंप करेगा तो यह वैकेंट प्लेस फुलफिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? बोलो। होल्स। फिर यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा? होल्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का डायरेक्शन आउटवर्ड, तो होल्स के मूवमेंट का डायरेक्शन किधर हो गया? इनवर्ड। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर मूव, किधर मूव करता है? एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। पढ़ेंगे नहीं पढ़े? दैट्स व्हाई these situations को देखते हुए हम बोलते हैं कि होल्स, लेकिन यह होल्स सिर्फ सेमीकंडक्टर में ही क्रिएट होता है, ना इंसुलेटर में क्रिएट होता है और ना ही कंडक्टर में क्रिएट होता है। कंडक्टर में और इंसुलेटर में क्यों नहीं होता है? क्योंकि कंडक्टर में जो कंडक्टर होता है वह इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज नहीं करता है, बल्कि डोनेट कर देता है, क्योंकि एक्स्ट्रा होता है। इंसुलेटर ना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ना ही डोनेट करता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप कर जाते हैं। तो हमने क्या सीखा अभी तक? क्या सीखा कि सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में दो चीज बनता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। होल्स कैसा होता है? एक पॉजिटिव आयंस की तरह बिहेव करता है। होल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के किधर मूव करता है? अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। दैट्स व्हाई होल्स बिहेव्स लाइक पॉजिटिव आयंस। समझ में आया? Yes, sir. Number of electrons and numbers of holes in pure semiconductor must be same. सेम होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? Clear. यहाँ तक क्लियर हुआ? तो लिखिएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हाँ. लिखिएगा। अब कुछ यह पढ़ लिए, अब इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। लिखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। The purest state of semiconductor. The purest state of semiconductor is called intrinsic semiconductor.
द प्योरेस्ट स्टेट ऑफ सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, like germanium, silicon, etc. like germanium, silicon, etc. intrinsic। अब देखिए जर्मेनियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 4। कितने होते हैं? 4। तो यह क्या करेगा? नेक्स्ट जर्मेनियम के साथ क्या बनाएगा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। फिर यह जर्मेनियम नेक्स्ट जर्मेनियम के साथ बनाएगा, इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली सिलिकॉन भी उसी तरह है। सिलिकॉन के भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बना लीजिए, यहां तक हुआ। आगे बढ़े, लिखिएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म्स, लिखिएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म्स कैसा, क्या फॉर्म करता है? कोवेलेंट बॉन्ड्स, फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। कितना कोवेलेंट बॉन्ड? 4। कितना कोवेलेंट बॉन्ड? 4 कोवेलेंट बॉन्ड। आगे लिखिए, मैं रफ कर रहा हूं। इन प्योर सेमीकंडक्टर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इन प्योर सेमीकंडक्टर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहां जाता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए यह क्या है? आउटर मोस्ट सेल में प्योर सेमीकंडक्टर है। ठीक है, अब यह प्योर सेमीकंडक्टर मतलब सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, तो यह क्या बनाएगा? आउटर सेल में पहले एक इमेजिनरी बॉन्ड लेयर बनाएगा, एनर्जी लेयर बनाएगा, क्लाउड बनाएगा, और यह इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट कर जाएगा? बताइए। आउटर सेल से बाहर एक नया सेल बनाएगा, जिस सेल को क्या कहते हैं? यह कौन सा बॉन्ड है? वैलेंस बैंड। और यह कौन सा बैंड है? कोवेलेंट बैंड। अब यह इलेक्ट्रॉन सीधा जंप कर गया, तो यहां पे क्या बच गया? होल्स। इसको क्या कहते हैं? H मतलब होल्स। तो यहाँ पे एक वर्ड ये बनाने के बाद लिखिए, डायग्राम बनाने के बाद लिखिएगा, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स forms a electron hole pair. In intrinsic semiconductor forms an electron hole pair. In intrinsic semiconductor forms a electron hole pair. डायग्राम बनाने के बाद मतलब जितना नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर्स ऑफ होल होगा। ये भी लिख लेना अंदर नीचे। Numbers of electrons and numbers of holes are same in pure semiconductors or intrinsic semiconductor. Numbers of electrons and numbers of holes are same.
in the case of intrinsic semiconductors. क्या मैं रफ करूं? नहीं। चैताली बेटा, चैताली बेटा, आवाज जा रही है? चलिए रब करूं। बढ़ू आगे? हाँ सर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। होल्स बिहेव्स लाइक, लिखिएगा, होल्स बिहेव्स लाइक, कैसा बिहेव करता है? पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव। होल्स बिहेव्स लाइक positive ions, positive ions. Next point, electrons and holes, electrons and holes, electrons and holes moves opposite to each other, moves opposite to each other, moves opposite to each other. And last point लिखिएगा, covalent bond breaks, covalent bond breaks at room temperature is 1 out of 10 power 9 bonds. मतलब 10 पावर 9 बॉन्ड में से सिर्फ एक ही बॉन्ड ब्रेक होता है। मतलब इसका ब्रेकिंग जो है, मतलब ब्रेक होना एट रूम टेम्परेचर पे बहुत स्लो है, इसलिए इसका रियल लाइफ में यूज नहीं किया जाता है। मतलब यह ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पे वर्क नहीं कर पाता। बढ़े आगे। सर लास्ट पॉइंट में कोवेलेंट बैंड है ना कि बॉन्ड? कोवेलेंट बैंड या कोवेलेंट बॉन्ड बोल दो। बॉन्ड मतलब क्या कहते हैं, ये वाला बॉन्ड ही है ना, एक बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स 1 out of 10 power 9 एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे 10 power 9 में से सिर्फ एक बॉन्ड ब्रेक होता है। मतलब इसकी कंडक्टिविटी या ट्रांसफरिंग द एनर्जी कैपेसिटी बहुत नहीं के बराबर है, 0 है। इसलिए प्योर सेमीकंडक्टर का रियल लाइफ में यूज नहीं होता है फॉर द कंडक्टिंग एनर्जी। बढ़ा जाए। एक डायग्राम बनाना चाहो तो बना लो। एज ऑफ न्यूक्लियस, फर्स्ट बैंड, सेकंड बैंड, ये क्या है? वैलेंस बैंड। ये क्या है? कोवेलेंट बैंड। यहां पे क्या होगा? होल्स। यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स। किसका डायग्राम है? इंसेंट्रिक, मतलब सर बेटा सर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होता है ना?
इलेक्ट्रॉन होता वैलेंस बैंड में है, लेकिन जब किसी के साथ कोरिलेट करेगा तो वह इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक जंप कर जाएगा, कोवैलेंट। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, होल्स। हाँ, इसी तरह अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा, वैलेंस में। यहाँ क्या बच जाएगा, होल्स। फिर यह इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा, हायर एनर्जी लेवल में। फिर यहाँ क्या बच जाएगा, होल्स। मतलब होल्स हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लो से हाई। क्या मैं बढ़ूं आगे? यस सर। अब आगे लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये क्या है, फिर से सुनिए बेटा। अभी हम लोगों ने बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, क्लियर है। लेकिन उसका यूटिलाइज क्यों नहीं करते, क्योंकि उससे कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जो है, फ्लो ऑफ चार्ज है, करंट है, उससे फ्लो नहीं होता, नहीं के बराबर होता है। तब उसका यूटिलाइज हम कब करते हैं, जब हम प्योर सेमीकंडक्टर को किसी इम्प्योर एलिमेंट्स के साथ, मेरी बात समझना प्लीज, वर्ड पे ध्यान देना। अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है, बहुत अच्छा दिमाग वाला है, बहुत अच्छा दिमाग काम करता, शार्प दिमाग वाला है, उस बच्चे को अगर हम किसी आतंकवादी के साथ दोस्ती करा दें, अब बताओ फाइनल रिजल्ट क्या होगा, डिस्ट्रॉइंग कैपेसिटी बढ़ेगा या ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि वही दिमाग तो काफी था, बट उस दिमाग को हम सही जगह नहीं यूटिलाइज करके काम कर लिए गलत जगह। तो सिमिलरली प्योर सेमीकंडक्टर को हम क्या काम किए, डॉप कर दिए। क्या कर दिए, डॉप किए। डॉप मतलब मिक्स किए, किसके साथ मिक्स किए, इम्प्योरिटीज। प्योर सेमीकंडक्टर को, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर का मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम को किसके साथ डॉप किए बेटा, इम्प्योर एलिमेंट, एल्युमिनियम या इम्प्योर एलिमेंट लाइक एल्युमिनियम, आर्सेनिक और फास्फोरस। सर आर्सेनिक भी तो हो सकता है, आर्सेनिक भी हो सकता है, आर्सेनिक भी हो सकता है। तो एल्युमिनियम क्या होता है, ट्राइवैलेंट होता है, और फास्फोरस या आर्सेनिक क्या होता है, पेंटावैलेंट होता है। जब ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट के साथ मिक्स कराते, वर्ड पे ध्यान दो पहले, मेरी बात समझो। प्योर सेमीकंडक्टर को दो इम्प्योर एलिमेंट के साथ मिक्स कराए तो इसकी जो एक्टिविटी कंडक्टिविटी है, वर्ड पे ध्यान देना, कंडक्टिविटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी, टू फ्लो ऑफ चार्ज, टू फ्लो ऑफ चार्ज, द कैपेसिटी टू फ्लो ऑफ चार्ज ड्रास्टिकली बहुत हाई हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। किससे बहुत ज्यादा हो जाता है, इम्प्योर एलिमेंट्स। बात समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। मतलब इस प्योर एलिमेंट का अगर हम इम्प्योर एलिमेंट ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट के साथ डॉप कराएं, मिक्सिंग कराएं, तो इस जो एलिमेंट बना उस एलिमेंट को क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो बना उसका प्रॉपर्टी क्या निकला कि कंडक्टिविटी, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज करने की कैपेसिटी ड्रास्टिकली बहुत ही ज्यादा हो गई, बहुत ही ज्यादा हो गई, इनफैक्ट कंडक्टर से भी ज्यादा हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो इस प्रकार के मटेरियल को कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझ में आया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज द इम्प्योर सेमीकंडक्टर। यह कैसे बनता है? It is made by the doping with pure semiconductor with the impure elements of aluminium or phosphorus और arsenic। क्या करने पे, डॉप करने पे।
इससे क्या हो जाता है, डॉप करने से क्या होता है? कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कंडक्टिविटी ऑफ इम्प्योर एलिमेंट्स, सॉरी प्योर एलिमेंट्स क्या हो जाता है? गेट मतलब प्योर इंक्रीज। एलिमेंट्स नहीं, कंडक्टिविटी ऑफ जो बन के निकला मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसका ड्रास्टिकली बहुत हाई हो जाता है। और जो मिक्सिंग करते हैं उन मिक्सिंग फिनोमेनन को क्या कहते हैं? डोपिंग। डॉपिंग। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डॉपिंग क्या है, व्हाट इज द डॉपिंग? सो मिक्सिंग फिनोमेनन को कहते हैं डॉपिंग। समझ में आ गया? तो लिखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, लिखो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लिखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। if pure semiconductor, if pure semiconductor material, if pure semiconductor material is doped with doped मतलब मिक्स होना, doped with impure elements like aluminium और फास्फोरस और आर्सेनिक, जो लिखना है लिख लो, एल्युमिनियम और फास्फोरस और आर्सेनिक, then the conductivity of mixture, then the conductivity of that mixture drastically high, and this type of conductor is called extrinsic semiconductor. And this type of semiconductor is extrinsic semiconductor. And the phenomenon of mixing is called doping. The phenomenon of mixing with the impure element is called doping. यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान देना है, एडवांस में पूछा है। चलिए बढ़ा है बेटा रे। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि इम्प्योर एलिमेंट के साथ डॉप कराते हैं। किसको कराते हैं बेटा? प्योर सेमीकंडक्टर, मान लो जर्मेनियम है, किसके साथ कराते हैं डॉप? दो इम्प्योर एलिमेंट, एक ट्राइवैलेंट जिसको कि एल्युमिनियम कहते हैं, एक पेंटावैलेंट, और एक होता है पेंटावैलेंट जिसको कि आपसे लिख दिया फास्फोरस। अब बेटा है ट्राइवैलेंट के साथ डॉपिंग कराएंगे और पेंटावैलेंट के साथ डॉपिंग कराएंगे, दोनों के साथ कराएंगे तो अलग अलग बन के निकलेगा। yes, जो पेंटावैलेंट के साथ कराएंगे तो उसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल सकते हो। और जो ट्राइवैलेंट के साथ होता है उसको क्या कहते हैं? पी टाइप एक्सट्रिंसिक यहां पे भी एक्सट्रिंसिक लिख सकते हैं। सेमीकंडक्टर हो गया। एक बात ध्यान रखिएगा कि मंडे से जो आप लोग का लेक्चर है, मंडे को होली है क्या? मंडे को होली है क्या? तो होली के दिन क्लास नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद से टाइम टेबल जो है क्या संडे को है होली, संडे को है तो मंडे को क्लास रहेगा। 6 PM to 7:30 PM तक ये क्लास चलेगा, 1.5 घंटे का क्लास चलेगा, ठीक है ना? yes,
मंडे से, या 6:30 से करके 8 बजे तक ले लेंगे, मैं डाल दूंगा टाइम टेबल। हो गया? नहीं सर 6 to 7 6 से 7:30 ही ठीक है। हाँ क्या सर 6 बेटा, से क्या बोले? 7:30, 6 से 7:30 ही रहने दीजिए। चलिए लिखिए, तो लिखिए पी एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखिएगा, एन टाइप लिखिएगा, एन टाइप एक्सट्रिंसिक इसमें हम क्या करते हैं बेटा, प्योर सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं, फास्फोरस या आर्सेनिक के साथ, पेंटावैलेंट से क्या बेटा, पेंटावैलेंट से डॉप पेंटावैलेंट के साथ क्या करते हैं, डॉप करते हैं। लो पेंटावैलेंट क्या हो गया, फास्फोरस या आर्सेनिक। इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5। क्या होगा, डॉप होगा, किसके साथ डॉप होगा, सिलिकॉन या जर्मेनियम। यहां पे क्या बनेगा, कोवेलेंट। कोवेलेंट। कितना बनेगा, 4। अब एक बात और बताओ कि यहाँ पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना, लेकिन इसके बावजूद भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है या नहीं है? यस सर। इसको कहते हैं सरप्लस, सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, सरप्लस इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्या करेगा, डोनेट। मतलब यह किस नेचर का होगा, डोनर नेचर का होगा। कैसा नेचर का होगा, डोनर नेचर का होगा। यहां पे फास्फोरस जर्मेनियम के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, और एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको क्या किया, डोनेट किया। क्या किया, डोनेट करेगा। अब इस फेनोमेनन में एक्सेस किसका है, ये बताओ, एक्सेस क्या है, एक्सेस क्या है इलेक्ट्रॉन। इसमें, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है, ज्यादा है, जिसको कि डोनेट कर रहा है इसका। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो कमी किसका है, होल्स का, क्योंकि 2 ही बनता है, इलेक्ट्रॉन और होल्स बनता है। तो इसमें कमी किसका है, होल्स का। इसका मतलब जबकि 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 प्योर सेमीकंडक्टर में क्या हुआ था कि जितना इलेक्ट्रॉन्स था उतना ही होल्स था। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हुआ और होल्स का कमी हुआ। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यह पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होल्स। मतलब इस डायग्राम में ज्यादा किसका नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स का, कम किसका नंबर है, होल्स का। और इसको क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर। बना लीजिए, जल्दी बना लीजिए, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे। बनाइए, जल्दी बनाइए। जल्दी बनाइए। हो गया सर। हो गया, यस। चलिए लिखिए, देखिए वैसे टाइम तो खत्म हो गया है। मैं समझाया वो चीज अपने से लिख लोगे क्या अपने लैंग्वेज में आप लोग? यस सर। क्या मैंने जो समझाया अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो? यस सर। तो आप ट्राई करना लिखने का, ठीक है ना? ओके सर। नेक्स्ट क्लास में दिक्कत आएगी तो बता देंगे। ओके Yes, सर। sir. ओके बेटा, बाय डा। Good बाय night, sir. सर, थैंक यू सर।